बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। भैंबर आज़ाद कश्मीर से राजा नसर की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर भर की तरह बरनाला भैंबर में भी स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। बाद नमाज जुमा तहसील बरनाला से तमाम अहले इस्लाम की रैली में शिरकत। हुकूमत की सरबराही में स्वीडन में कुरान की बेहुरमती की सख्त अल्फाज में मसम्मत की गई। अवाम में गमो गुस्सा पाया गया। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद के नारे फिजा में गूंजते रहे। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन की इस घटना फाल की पुरजोर मसम्मत करते हैं। इस्लाम और कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। उनकी बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हम अपनी जानें दे देंगे मगर कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन सफारत खाना को बंद करके स्वीडन सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकाला जाए। अवाम में गम गुस्सा देखने को मिला। ख़राब मौसम के बावजूद आशिकान इस्लाम रैली में शामिल रहे और इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद और स्वीडन मुर्दाबाद के नारों से फिजा गूंजती रही। आखिर में अवाम ने गम गुस्से में स्वीडन के झंडे को भी नजर आतिश किया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम तक़दीस मनाया जा रहा है। यौम तक़दीस कुरान के सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से नमाज जुमे के बाद एहतजाज की अपील की। इस हवाले से कराची के ताशरों का कहना है कि आज शहर की मार्केटें दोपहर 2 से 4 बजे तक एहतजाजन बंद रखी जाएंगी। तक़दीस के मौके पर ताजर बरादरी का मरकजी एहतजाज दोपहर 3 ता 4 बजे रिगल चौक सदर में होगा। कराची की तमाम मार्केटों में पुरअमन मुजाहरे होंगे और कुरान करीम की तलावत की जाएगी। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कुरान की बेहुरमती में मुलव्वस शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए। तमाम ममालिक को समझना चाहिए कि मुसलमान अब इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो कोई हमसे गिला ना करे। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि होलोकॉस्ट से मुतल्लिक कवानीन बने हुए हैं। क्या मुसलमानों के मजहबी जज्बात के लिए कोई कानून नहीं? कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने कहा कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं, पूरी कौम एक है। वज़ीर आज़म कहते हैं नौजवान कौम का मुस्तक़बिल हैं, उन पर सरमायाकारी से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान कौम के मुस्तक़बिल और खुशहाली की ज़मानत हैं। कौम की तरक्की की कुंजी नौजवान के हाथों में है और उन पर सरमायाकारी से बढ़कर कुछ नहीं। जना कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तक़सीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जब मैं खादिम में पंजाब था तो नौजवानों में लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए। पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फ़ंड से बेशुमार तलबा को तालीमी वज़ाइफ फ़राहम करने का सिलसिला शुरू किया। उनमें से बहुत से तलबा तालिबात आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कामयाब प्रोफेशनल्स बन चुके हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम के रोशन मुस्तक़बिल की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर नौजवान के हाथ में लैपटॉप दूँ। कोविड-19 की आलमगीर वबा आई तो दरसगाहें बंद हो गई। ये लैपटॉप ही था जो नौजवानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने और कामयाब प्रोफेशनल बनने का जरिया बना। 9 मई वाक़यात शाह महमूद और असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद ने 9 मई वाक़यात से मुतालिक असद उमर और शाह महमूद की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में दोनों अफराद अदालत के सामने पेश हुए। शाह महमूद ने 3 मुकदमात में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तें भी दायर की हुई हैं। अदालत ने 9 मई से मुतालिक असद उमर और शाह महमूद की अबूरी ज़मानतों में 21 जुलाई तक तोसी करते हुए दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एक नहीं मेरी कई मुलाकातें हुई हैं, इसलिए अफवाहों पर कान ना धरें। उन्होंने कहा कि IMF के वफद से आज तहरीक इंसाफ के सरबराह की मुलाकात होगी। अपना मौक़िफ़ IMF वफद के सामने रखेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। मैं भी मुलाकात में शामिल हूँगा। लाहौर पुलिस ने मंशियात लेकर जाने वाला ड्रोन पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन गिरने का वाक़या रसूलपुरा गांव कहना में पेश आया और ड्रोन के साथ बंधी 6 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने ड्रोन और मंशियात को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मंशियात से भरा ड्रोन कहां से ऑपरेट हुआ, कहां जा रहा था, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।